बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मुझे बात करनी है वो ख़ास तौर पर पानी की कमी और पानी की कमी के बायस जो सिंध के अंदर ज़राइत को नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं चाह रहा था कि आपकी तवज्जुह से वो बात पहुँचाऊँ पूरे पाकिस्तान की आवाम तक। इस वक्त भी जब ये कहा जाए बार बार हम ये बात करते रहे कि सिंध का पानी बंद किया गया है, ज़बरदस्ती बंद किया गया है, सिंध को पानी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, उस वक्त भी बार बार वाबडा की तरफ से या इट्सा की तरफ से यही कहा जाता रहा कि नहीं हम पानी पूरा दे रहे हैं सिंध को पानी, बल्कि ये भी कहा गया हुकूमत के तर्जमानों से हमने सुना कि जी नहीं पानी सरप्लस दे रहे हैं हम सिंध को। हमने कहा भाई सरप्लस अपने पास रख दें, आपका बहुत शुक्रिया, हमें अपने हिस्से का पानी दे दें। आज कल वो बात फिर साबित हुई कि ये जैसे हर तरफ से ये हुकूमत पीटीआई की झूठ पे झूठ बोलती है। जैसे कहती है कि जी, कभी बोलते हैं कि जी मुआशी तरक्की इतनी हो गई है कि जी सब कुछ सही हो गया, इतनी एक्सपोर्ट हो गई सारी, फिर पता पड़ता है कि झूठ उस वक्त पकड़ा जाता है कि जी ट्रेड डेफिसिट जो है वो 32.9% जो है ट्रेड जो डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। 7 अरब 61 करोड़ रुपए का आपका जो है वो डेफिसिट जो होता है वो उसमें इजाफा हो जाता है, अरब डॉलर का 7 अरब 61 करोड़ डॉलर का इजाफा हो जाता है। कहते हैं कि जी गंदम जो है वो मुबारकबाद देते हैं कौम को, मुल्क को कि जी गंदम बम्पर क्रॉप हो गया, तारीखी रिकॉर्ड टूट गए गंदम की, 20 लाख जो है वो मेट्रिक टन जो है वो गंदम हमने ज़्यादा पैदा कर दी। फिर तीसरे दिन फैसला आता है कि जी इंपोर्ट हो रही है गंदम, 40 लाख मेट्रिक टन हम जो है वो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से पानी पे भी हम कहते रहे कि भाई आप गलत कह रहे हैं, हमें पानी आज भी हमें कम दिया जा रहा है। और आज भी वाबडा मतलब ये एक बड़ा, हम जब कह रहे थे कि पानी हमें पूरा दें, इट्सा का इवन इट्सा जैसे इस हुकूमत का ये अब शेवा हो गया है, वतीरा इन्होंने बना लिया है कि तमाम के तमाम इदारों को जो है वो यरगमाल बना लिया जाए। जैसे इन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को यरगमाल बनाया हुआ है, जैसे इन्होंने पेमरा को यरगमाल बनाया हुआ है, इसी तरीके से इन्होंने इट्सा को यरगमाल बनाया हुआ है। इसी तरीके से ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी यरगमाल हो जाए, बल्कि इनकी ख्वाहिश है कि अदलिया पे भी कब्ज़ा हो जाए और वो भी यरगमाल हो जाए, तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं, हम 15 साल तक बैठे रहें चाहे। तो इट्सा का चेयरमैन बार बार हम कह रहे थे, अब फिर हमने इट्सा ने कहा कि जी 10% जो अर्ली खरीफ है, अर्ली खरीफ में फ़कत 10% की शार्टेज होगी। अब कह रहे हैं जी नहीं वो 20% की शार्टेज थी। अब जो लेट खरीफ है उसमें पहले कहा कि जी 0% शार्टेज है, अब कह रहे हैं, अब इट्सा कह रहा है, हम पहले ही कह रहे थे कि ये शार्टेज, अब इट्सा कह रहा है कि नहीं जी ये 15 से 20% जो है 10 से 15% की जो है वो शार्टेज है, जबकि आपके पास डैम में पानी मौजूद था। और फिर सिंध का तो खरीफ जो होता है वो अर्ली खरीफ होता है। सिंध में खरीफ आपसे पंजाब से महीना 1.5 महीना जो होता है वो पहले शुरू होता है। आपके पास तो पानी फिर आ जाएगा, लेकिन सिंध का क्रॉप तो ख़त्म हो गया, पहले ही इन्होंने सब क्रॉप जो है वो ख़त्म कर दिया। तो सिंध के हवाले से अर्ली खरीफ में आप पहले डैम आबाद में भी भर सकते हैं। इस वक्त भी वाबडा जो है वो पानी रिलीज़ नहीं कर रहा, तकरीबन जो 1 लाख जो है 55 की जगह से जो इंडेंट है उसकी जगह वो फ़कत 1,34,00,000 दे रहा है। इस वक्त भी तकरीबन 31, आज शायद 34 हुआ है, पहले 31 था, यानी 24,000 कल भी जो हुआ था 24,000 क्यूसेक जो वाबडा जो वहाँ से जितना इंडेंट है, जितना इट्सा ने उनको कहा है उससे कम रिलीज़ कर रहा है। और इस वक्त तो उनकी जो लेवल है तरबेला की वो 1437 तक तकरीबन पहुँच गई है। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि आप हमें पानी दें, हम कहते रहे कि भाई पानी की कमी है, आपने क्यों खोला है टीपी कैनाल, क्यों खोला है आपने चश्मा कैनाल, क्यों खोला है, वो हम कहते रहे। अब उनको आपको पता है कि अब खुद इट्सा जो बना है अकॉर्डिंग टू 91 एकड़, 91 के एकड़ के तहत इट्सा बना है, और जब पानी की तकसीम की बात आती है तो वो कहते हैं कि जी नहीं एकड़ को छोड़े, ये 100 काल जो 3 टियर फार्मूला है वो ले आते हैं। भाई इट्सा का वजूद ही उस एकड़ के कानून के एक्ट के तहत बना है, फिर जो 92 का इट्सा एक्ट आया उसके तहत बना है। उस एक्ट के तहत वो उससे
वायोलेट कर ही नहीं सकते। एकार्ड के तहत उनको चलना है, एकार्ड के तहत उनको पानी देना है, एकार्ड के तहत हमें पानी का हिस्सा देना है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी आपने टीपी कैनाल क्यों खोला है, तो तकसीम पानी की करनी हो तो ये बोलेंगे जी हम एकार्ड छोड़ें, 3 टियर फार्मूला पे करते हैं। कहते हैं जी टीपी लिंक आपने क्यों खोला है, कभी कहते हैं वो तो एकार्ड में हमें हमारा जो हिस्सा है पानी का उसका हम मर्जी के मालिक हैं, किसी भी कैनाल में अपना हमारा शेयर है हम इस्तेमाल कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 3 टियर फार्मूला के तहत। और टीपी कैनाल और कहना है कि जी उसका तो वो जिक्र ही नहीं है, हम लिखा है सूबा अपने शहर का पानी जो है वो कहीं भी इस्तेमाल। तो अपने मुफाद के लिए कभी ये सिंतास मुआहदे को उठा लेते हैं, कभी वाटर एकार्ड को उठा लेते हैं, कभी ये उठा लेते हैं कि जी 3 टियर फार्मूला के तहत हम जो वो पानी देंगे। टीपी कैनाल आप उसकी शरायतें, वो फ़कत फ्लड कैनाल है, उसके लिए चलाने के लिए आपको 4 शराइत पूरी करनी है, उसके बाद आप उसको खोल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं खोल सकते। वो वायोलेशन है, इरेगुलरिटी है और वो सरियन खिलाफ वर्जी है आप उस एकार्ड की जो सूबों के दरमियान हुआ है। उसके तहत सबसे पहले ये होता है कि आपकी जो तरबेला की लेवल है वो 1450 होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। आज हम जिस घड़ी में जिस वक्त में बैठे हुए उस वक्त भी 1437 है। दूसरी शर्त ये कि सूबों की, तमाम सूबों की जितनी इंडेंटिंग है, जितनी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, उसके बाद आपकी दूसरी शर्त पूरी होती है, वरना आप कतई नहीं खोल सकते। तीसरी शर्त है कि डाउन स्ट्रीम कोटड़ी बैरेज 10 मिलियन एकड़ फीट पानी जाना चाहिए, जिसके बाद इंटरनेशनल इदारों ने ये इस पे क्या कि कम अज़ कम एटलीस्ट अगर पानी की कमी भी हो तो हर वक्त 5000 क्यूसिक कोटड़ी बैरेज से जाना चाहिए, जो इस वक्त 200-300 से ज़्यादा नहीं गया। इस वक्त भी उसकी वो शर्त पूरी नहीं होती। जब ये तीनों शराइत पूरी हो जाए तो चौथी शर्त है कि फिर चीफ मिनिस्टर सिंध परमिशन आपको दे तो आप खोल सकते हैं। लेकिन इरसा, मैंने जैसे कहा कि वो यरगमाल है, इस वक्त भी वो चल रहे हैं और इस वक्त भी उनको जो है वो कोई बंद करने वाला नहीं है। सिंध में तकरीबन आपको पता है कि जो खरीफ के 3 क्रॉप जो मेजर हमारे 4 क्रॉप्स हैं, उनमें 3 मेजर क्रॉप जो हैं वो खरीफ के हैं। कमाद हो गया, चावल, कपास। कपास की हालत ये है कि एक तरफ कहते हैं कि जी हमने ज़रायत हमारी तरजीह है, ज़रायत को हमने ये इंसेंटिव दिया है, ज़रायत ने ये इंसेंटिव दिया है। कपास इस वक्त इन्होंने पहले तो झूठ बोला कि जी गुज़श्ता साल जो गया है उसमें 70 लाख बेल्स हुई हैं, जबकि आपटामा, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन और पाकिस्तान जिनर्स एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि जी 56,70,000 बेल्स हुई हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, 70 लाख बेल्स नहीं हुई हैं बल्कि 56,70,000 बेल्स हुई हैं। और पंजाब में जो 60 लाख एकड़ पे किसी वक्त में काश्त होता था कपास, वो पिछले साल 38 लाख तक आ गया और इस साल जो अंदाज़ा है कि शायद 31 से 34 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये तो टारगेट बता रहे हैं कि 1 करोड़ 5 लाख हम बेल्स पैदा करेंगे। आप 4 अरब डॉलर का करेंगे इंपोर्ट अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और आप जो इंपोर्ट करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन आपने लगा दिया जिनिंग पे, लिंट पे आपने 17%, जो पिछले साल 10% किया, अब इस साल उन्होंने 17% कर दिया उस टैक्स को। कॉटन सीड ऑयल पे 17% सेल्स टैक्स डाल दिया। फिर दुनिया में कहीं नहीं होता, जिनिंग तक कॉटन पे टैक्स नहीं होता। ऑनवर्ड स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग के जो मरहले होते हैं उन पे टैक्स होता है। अभी अगर ये कौन भरेगा? जब आप जिनर से लेंगे तो ये जिनर नहीं भरेगा, वो काटेगा काश्तकार का, किसान का, हारी का, फार्मर का, गिरोर का काटेगा। अगर 5,000 रुपया 5,000 का अगर मन है कपास का, तो उसमें 17% वो काट के लगाएगा कि जी इतने में मैं खरीदूंगा। तो ये तो हाल है आपका कि वो सब जिनर्स एसोसिएशन वाले स्ट्राइक पे, हड़ताल पे, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो पहले ही जिनर्स एसोसिएशन तकरीबन कॉटन जिनिंग इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान के अंदर इनकी आमद से पहले तब्दीली पसंदों की आमद से पहले 1300 जिनिंग इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, जो अब ख़त्म होकर फ़कत 442 बची है। अब और ख़त्म हो जाएंगी अगर इन्होंने ये क्या। कपास का ये हाल है। चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं,
और या तो मिलती नहीं है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब बाकी बचा है गंदम का हाल, आपको पता है कि उन्होंने क्या कर दिया है सारा, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तब भी जो है गंदम जो है वो आटा जो इनके आने से पहले 32 रुपये था, वो अभी 65 रुपये का हो गया है। तो अब इस वक्त चावल का है, चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो एक्सपोर्ट होती है, उसके बाद अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट का ज़रिए मुबादला कमाते हैं वो चावल से कमाते हैं। तकरीबन 2,500 अरब डॉलर का हम जो है वो चावल हमारा एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 81% नॉन बासमती होता है, फ़कत 18% समथिंग जो होता है वो बासमती चावल होता है। और नॉन बासमती की जो ज़्यादा पैदावार होती है वो सिंध के अंदर होती है, और उसमें जो ज़्यादा लोकल जिनसें भी होती हैं, हाइब्रिड भी होती हैं, दोनों वेराइटीज़ पैदा होती हैं। और सिंध के काटन का इस वक्त ये हाल है, चावल का ये हाल है कि 30 जून तक हमारा 8 लाख हेक्टर का, यानी तकरीबन थोड़ा 20 लाख से एकड़ से कम हम काश्त करने जा रहे हैं। टारगेट है हमारा चावल का, जो इस वक्त पिछले साल 30 जून तक हम 4 लाख हेक्टर लगा चुके थे चावल, जो अब जिस वक्त मैं यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ, हम 1 लाख हेक्टर अभी हमारा पूरा नहीं हुआ। 86 कुछ है, 86,000 कुछ हेक्टर्स हैं जो इस वक्त हम 11% 10% कुछ लगा पाएँ। अब चावल लगाने की मौसम ख़त्म हो चुकी तकरीबन। अब अगर लगाएंगे भी, पानी आएगा भी, बारिशें और ये पानी आएगा भी, तो वो ना तो यील्ड होगी ना वो पैदावार होगी। कहाँ जाएगा किसान? कहते हैं कि जी किसान ने तरक्की कर ली, कहते तो ऐसे है कि जी इतने अरब रुपीज़ 1100 अरब रुपये काश्तकारों के पास आ गए, हारियों के पास आ गए, किसानों के पास आ गए। जैसे सरमाएदार अब सबसे ज़्यादा हो ही गया है, किसान हो गया है। लेकिन अब ये अगर इनका ये हाल रहा तो लोग बेरोज़गार होंगे। चावल भी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी हमें जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो भी फितरे में तो ला ही रहे हैं, लेकिन अब शायद ये चाहते हैं कि वो मुस्तकिल तौर पर हम इंपोर्ट ही करें। तो मैं समझता हूँ कि ये सरियन, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, कितनी राइस मिल्सें बंद हो जाएंगी, लेबर कितना जो है वो अनएम्प्लॉयड होगा, किसान जो बेरोज़गार होगा वो कितना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सरियन ज़्यादती हुई है, सख्त नाइंसाफ़ी हुई है। जो चीज़ हम 2 माह 3 माह पहले कह रहे थे वो कल इन्होंने एडमिट की, उसी एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने एडमिट की। वापडान इट्सा अब जाके जो हम बात कह रहे थे, जब उस वक्त हमारी बात नहीं मानी गई, अब जाके उनको कह रहा है कि जी ये वापडा ने जो क्या है कि वो 27 जून से जो हमने पानी का कहा वो पानी नहीं मिल रहा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। इस हुकूमत ने जितने बहुत सारे ब्लंडर किए, उनमें सबसे बड़ी ज़राअत की तबाही और बर्बादी, जो हमारा ज़रई मुल्क है और हम तकरीबन हर ज़रई इजनास जो है अब इंपोर्ट कर रहे हैं बजाय एक्सपोर्ट करने के। तो ये तो सिंध डिमांड करता है कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी ये इनसे नहीं, हुकूमत से नहीं चाहते हम। इन्होंने तो तमाम इदारे यरगमाल बनाए, कोई जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इतना ब्लंडर, ये किसने फैसले ऐसे किए कि वापडा बैठ के अपनी मनमानी करे, बैठ के इरसा जो है का चेयरमैन अपनी मनमानी करे, 3 सूबे एक बात कहे, लेकिन जो चेयरमैन कहे वो बात जो है वो बात हो जाए और पानी जो है सिंध का जो है वो रोक दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सिंध ये डिमांड करता है कि इस सिलसिले में जो इतनी सिंध के साथ ज़्यादती हुई है, वापडा भी उसमें है, और उसका ये सारा वफाकी हुकूमत के आशीर्वाद के बगैर और उनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर नहीं हुआ। इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये ज़राअत को, सिंध को, किसानों को, फार्मर्स को इतना बड़ा जो नुकसान दिया गया है, उसका जिम्मेवार कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जहाँ छोटे छोटे करोड़ों के और बात की जाती है कि जी इंक्वायरियाँ होती हैं, नेब पीछे पड़ जाता है। ये तो ट्रिलियन रुपीस की जो है वो चोरी है, डाका है पूरी सिंध का आप पूरे दरिया को जो है वो बंद कर दे सिंध के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये, और फिर दूसरी बात ये कि खरीफ का क्रॉप आप जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो होता है, आप फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो आप बनाते हैं, तो भाई एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो जब का 18th अमेंडमेंट से पहले भी एग्रीकल्चर जो था वो प्रोविंसेस के पास था, लेकिन
जब आप बनाते हैं तो आप जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप कोई फैसला करते हैं तो ऑन बोर्ड तो लें, मशवरा तो कर लें, बुला तो लें सूबों को। हम चीखते रहे, कहते रहे कि भाई अब टमाटर आप इंपोर्ट करना बंद कर दें। सिंध का बम्पर क्रॉप उतर आए, सिंध का टमाटर उतरा और 5 रुपये किलो भी नहीं बिका। लोगों ने खेतों से ही नहीं निकाला, वहीं हल चला के वहीं ख़त्म कर दिया, इसलिए कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो थी वो ही नहीं निकल रही थी मंडी तक आने के लाने के लिए उनकी। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर अजनास हैं, कमोडिटीज़ हैं, जब आप फैसला करते हैं तो ऑन बोर्ड लें, सूबों को ऑन बोर्ड लें। हम नहीं कह रहे फ़कत सिंध को आप लें, लेकिन तमाम सूबों को आप ऑन बोर्ड लें, ताकि जब आप ये फैसले करते हैं तो कम अज़ कम वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस वक्त। ये तो उल्टे फैसले करते हैं ना, जिस वक्त चीज़ जो इंपोर्ट करनी चाहिए उस वक्त कहेंगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब जो चीज़ जिस वक्त एक्सपोर्ट करनी चाहिए उस वक्त कहेंगे जी ये हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो खजिए अभी हमारी उतर रही है, खजी इनसे पहले जितनी हमारी एक्सपोर्ट होती थी वो अब नहीं हो रही है। अब खजी का कायदकार बड़ा नुकसान जो है, चिली में बड़ा नुकसान हुआ है आबादगार्स को। पिछले साल बारिशों में हम चीखते रहे, चलाते रहे, वफाकी 14 अजला डूब गए पूरे सिंध के। एग्रीकल्चर इनका है टॉप प्रायोरिटी, कह रहे हैं कि हम इंसेंटिव ज़रायत को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ये कि 14 अजला डूब गए, यहाँ से कोई भी नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया, खबर भी नहीं ली किसी ज़िले की, किसी तहसील की, किसी किसान की, किसी फार्मर की वफाकी हुकूमत की जानिब से कि कुछ हुआ है, कोई क्या हुआ है। भाई क्या कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो मैंने की। मेहरबानी। सर आपने कहा है कि जो गंदम को इंपोर्ट कर रहा है, इसमें नो डाउट इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत गंदम की किल्लत और प्राइस की जिम्मेदार जो है वह सिंध को ठहराती है कि सिंध ने बर वक्त रिलीज़ नहीं की थी, जिसकी वजह से आटा शार्टेज हुई। और अभी तक सिंध में अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क की निस्बत सिंध में जो है आटे की प्राइस ज़्यादा है। देखें जहाँ तक ये तो हर चीज़ इनका वतीरा है ना, डाल दो सिंध पे। कोई भी इनकी नालायकी की वजह से कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी इशू हो, ये डाल देते हैं। आपने कभी सुना है कि जुलाई के अंदर गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हो? नेवर। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें पूरा, पिछले 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का। अर्ली कभी हमने किए तो वो सितंबर, वरना मोस्टली अक्टूबर और नवंबर में जाके ज़्यादातर हमें रिकॉर्ड मिलेगा अक्टूबर और नवंबर का, तो उसमें जाके हम गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। जो जब अब पंजाब का पिछले साल जो क्रॉप हुआ है बड़ा, 1,94,00,000, जहाँ तक मैं याद मुझे पड़ रहा है कि पिछले साल, इस साल का नहीं कह रहा, इस साल तो पता नहीं रिकॉर्ड टूट गए तो इसलिए मुझे याद ही नहीं है कि इतना ज़्यादा है, कि जहन में ही नहीं आ रहा कि पिछले साल का 1,94,00,000 था जो कि मई के अंदर ख़त्म हुआ है क्रॉप उतर के। और जुलाई में आप कह रहे हैं कि गंदम घूमे, कहाँ तो गई पंजाब की गंदम। आप कह रहे हैं कि जी सिंध ने गंदम नहीं की। सिंध ने 12 लाख टन गंदम की रखी हुई है प्रोक्योर करके कि जी हम नवंबर से या अक्टूबर से ऑनवर्ड हम रिलीज़ करते हैं थोड़ी थोड़ी करके, जब तक फरवरी तक, मार्च तक दूसरी सीज़न आ जाए। लेकिन आप वो ये कह रहे हैं कि जी जुलाई के अंदर, यानी 2 माह ख़त्म हुआ है, फसल उतरा है, 2 माह के अंदर गंदम गायब होगी। तो ये तो इनके कर्ता धर्ता थे जिन्होंने सारी होल्ड कर ली, स्टॉक कर ली, स्मगल कर ली, फिर रेट बढ़ा के इन्होंने अरबों खरबों रुपये कमाए। जी सर, ये फरमा दीजिएगा कि पानी का इशू ज़ाहिर है सिंध में तो है ही है। पीपल्स पार्टी वफाकी जमात है, फेडरेशन की अलामत समझी जाती है, और पानी का जो इशू है वो KPK में भी है, और पानी का इशू जो है जनूबी पंजाब में भी है। और पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की बात क्यों करते हैं? हम सिंध की बात नहीं करते, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी ये जो वापडा ने पानी किया है, ये तो पूरे पाकिस्तान का केस है, ये तो KPK का भी केस है, ये तो पंजाब का भी केस है, ये तो बलूचिस्तान का, ये कहते हैं बलूचिस्तान का, ये बलूचिस्तान कहता है कि जी सिंध का। आप उठा लें जो शार्टेज है, वो उस शार्टेज में जो एवरेज है, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है पूरे का पूरा एवरेज, जो पिछले 80 दिन का एवरेज है, उसमें पंजाब ने लिए कोई 21% शार्टेज, 27% लिए मेरे ख्याल में जो तकरीबन बलूचिस्तान की आई है, 37% शार्टेज जो आई है वो पूरी इन 80 दिनों की जो अर्ली खरीफ के हैं वो आई है पूरी सिंध की शार्टेज। तो ये
तो हाँ, अगर हम सिंध में जब ये बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें अपने हिस्से का पानी दो। हम कभी ये नहीं कहते कि पंजाब का पानी काट के हमें दे दिया जाए या KPK का पानी काट के हमें दिया जाए या बलूचिस्तान का हम हिस्सा ले लें। कतई नहीं, बलूचिस्तान के हिस्सा हम लेने का सोच भी नहीं सकते किसी भी सूबे का। हम कहते हैं हमारा हिस्सा जब नहीं दिया जाता, जब सिंध को शॉर्टेज ज़्यादा दी जाती है, हम जितनी सिस्टम में शॉर्टेज है हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर शॉर्टेज हो 10%, 15% और सिंध को आप देंगे 35%, तो फिर हम कहेंगे कि सिंध को पूरा करके दो। अच्छा इस्माइल साहब ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि हमें वफाक की जानिब से पानी जो है वो हिस्से का नहीं मिल रहा, लेकिन बलूचिस्तान ने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि सिंध की वजह से हमारी ज़मीनें बंजर हो गई है, सिंध हमारा पानी चोरी कर रहा है और जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है वो सिंध के जो बड़े ज़मींदार हैं वो चोरी कर लेते हैं। और दूसरा वापडा की जो इंडिपेंडेंट वो इंस्पेक्टर्स की तैनाती थी वो मामला कहाँ तक पहुँचा? देखें, बिल्कुल ही नहीं, ये सरियन गलत बात है। बलूचिस्तान का पानी बिल्कुल सिंध ने नहीं चुराया है। सिंध ने बल्कि ज़्यादा शॉर्टेज बर्दाश्त किए, एफोर्ड किए इन कंपैरिजन विद बलूचिस्तान। ये आपको एदाद शुमार बिल्कुल जो पड़े हुए हैं उससे आपको पता पड़ जाएगा। वापडा ने सर कितना पानी टोटल रोका है, और जो वाटर इंस्पेक्टर मुकर्रर करने वाला मामला था सिंध ने उस पर एतराज़ किया है। तो देखिए, वाटर इंस्पेक्टर का मसला, वाटर इंस्पेक्टर आप इर्सा की नहीं सुनते, जो चारों सूबों की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चारों सूबों की असेंबलियों से मंजूर शुदा करके असेंबलियों ने उसको मंजूर करके एक दस्तावेज बनाया है, डॉक्यूमेंट बनाया है। पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा कोई सूबों के दरमियान इत्तफाक राय हुआ है, एक कार्ड जो बना 91 का। आप उसको उठा के फेंक देते हैं कि हम इसके जरिए थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम तो जी 3 टियर फार्मूला, कभी क्या कभी क्या। तो ये इंस्पेक्टर्स की क्या चीज़ है भाई? जब आप सिंध के जो मेंबर है उसकी नहीं सुनते, जब आप 20 साल से आपका इर्सा का जो फेडरल का नुमाइंदा है वो सिंध से होता हुआ आया है, आप उठा के फेंक दिया, आपने पंजाब से उठा लिया। अच्छा, क्यों? तो आप क्या इंस्पेक्टर की क्या हैसियत बन जाती है? तो वापडा की क्या हैसियत बन जाती है? जब आप जिसमें हमारा नुमाइंदा बैठा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, तो वापडा तो एक डिवीज़न है वफाक की हुकूमत की। अच्छा सर, आप ये बताएं, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो क्या फिर आप वफाक की तरफ रुख करेंगे? देखिए, हम तो हमारा तो अल्टीमेट रुख तो अवाम की तरफ है। हम तो ज़ाहिर है जिम्मेवार तो वफाक है। इतना सारा जो बड़ा मैं समझता हूँ कि ये ज़राइत का इतना बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसका जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। सर, वापडा ने इंटेंट के मुताबिक पानी नहीं छोड़ा और सिंध को हिस्से का पानी नहीं मिला। आप समझते हैं कि माली लिहाज से ग्रोवर्स को या सिंध को या लोगों को कितना नुकसान हुआ है और उसका कंपनसेट कौन करे, उसका जिम्मेदार कौन? देखिए, ये तो इतना बड़ा नुकसान है कि किसी गवर्नमेंट के लिए ख़ास तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से को कॉम्पनसेट कर किराब का तो नामुमकिन है। लेकिन पिछले साल अगर बारिशें हुई तो हमने जो भी फेडरल प्रोविंशियल टैक्सेस थे, वाटर रेट था या जो भी टैक्सेस थे, हमने माफ़ कर दिए, हमने रिकवरी नहीं की। लेकिन हम वफाकी हुकूमत को अपीलें करते रहे कि भाई ये 14 अजला जो हैं इनकी एग्रीकल्चर तबाह और बर्बाद हो गई है, यहाँ एग्रीकल्चर लोनिंग आप कराएं, आप कोई बगैर सूद के लोनिंग कराएं, या जो लोन्स अवेल किए हुए हैं एग्रीकल्चर लोन, हम दूसरे लोन की बात नहीं करते, एग्रीकल्चर लोन जो एग्रीकल्चर बैंक के ज़रिए या कमर्शियल और शेड्यूल्ड बैंकों के ज़रिए अगर फार्मर ने किसानों ने अवेल किया हुआ है तो उनको आप माफ़ नहीं कर सकते, तो सूद तो माफ़ कर दें, प्रिंसिपल रिकवर कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप रिकवरी मुअत्तल कर दें 1 साल के लिए कि दूसरा फसल लगाए उतरे। इन्होंने तो FIR काटी है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप समेत दीगर सूबाई वज़रा इस्लामाबाद आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पानी के हवाले से, वो जो इरसा में सिंध का नुमाइंदा बैठा वो क्या कर रहा है? उसने तो आज तक कभी किसी के साथ बात नहीं की, कभी फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाते। असल तो नुमाइंदा सिंध का वो है, वो आके बात करे ना। देखिए, वो अपना जो व्यू पॉइंट होता है सिंध का वो अपने इजलासों में ज़रूर पेश करता है, भरपूर तरीके से पेश करता है, और जो सिंध की तरफ से जायज़ बात होती है वो इजलासों में ज़रूर करता रहा है। मीडिया के हवाले से आना या ना आना वो अलग बात है। सर, ये फरमा दीजिएगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि 14 अजला जो हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं, उन 14 अजला को डिज़ास्टर डिक्लेयर कर रहे हैं। और जी, वो मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की नहीं। पिछले बरसातों में, बारिशों में इतनी बड़ी ज़्यादा बारिशें हुई थी कि 14 अजला हमने कैलेमिटी डिक्लेयर की,
आफरजदा इलाका उनको 14 अजला को करार दिया और सिंध और रिलीफ ऑपरेशन भी हमने किया, जो इमीडिएट रिलीफ ऑपरेशन ज़रूरी था वो हमने किया। और उसके साथ साथ फिर हमने जो महसूलात थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के वो हमने माफ़ कर दिए और रिमीशन दे दी। लेकिन फेडरल की गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशों के बावजूद, अपीलों के बावजूद, खतूत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा सर, शुक्रिया। से तो ये लगता है कि इस साल जो है सिंध जो है पूरे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही आफतज़दा करार देगा। जिस तरह आपने बताया कि चावल की फसल का नुकसान हो गया, तबाह हो गई, और इतनी बड़ी तबाही जो है उसको सूबाई हुकूमत कंपनसेट नहीं कर सकती। तो ये तो देखो अभी ये सेक्टर को, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आफतज़दा करार दे देंगे कि वफाक ने पानी नहीं दिया और वो उसकी वजह से नहीं, हम आफतज़दा की बात, अगर नुकसान होगा तो हम तो आफतज़दा करार देंगे। ये तो सर्वे होगा जब आगे जाएगा, जब हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट सर्वे करेंगे कहाँ क्या नुकसान हुआ है, वो तो हम उसके बाद आया अपना बनाएंगे। जब हमें जो नुकसानात होंगे, डैमेज होंगे, वो हमारे सामने आएंगे तब। चलो, थैंक यू।